अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम जमात शशुम के मजमून मराठी में जो पहली कविता दी गई है, नव्या युगाचे गाणे, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कविता क्रमांक 1, नव्या युगाचे गाणे। ऐका, म्हणा, वाचा। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ, मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू, अज्ञानाचा तिमीर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे होऊ, रंग आपला वेगवेगळा, सूर आपला एकसारखा, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ, हातामध्ये हात गुफुनी देशहिताचे मंत्र जपुनी, हसत खेळत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ, भारतभूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला स्वर्गहुनीही, या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू। इस तरह से ये कविता आपको पढ़नी है। देखिए आखिरी में यहाँ पर इस कविता की काव्यत्री का नाम दिया गया है शुभदा दादरकर। आइए तुलबा, अब इस कविता को समझते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। नव्या युगाचे नवीन गाने एक दिलाने गाओ। यहाँ पर देखिए काव्यत्री क्या कह रही है कि नवे युगाचे यानी नए ज़माने के नए गाने आओ हम एक साथ दिल से गाएं। मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू। मानवता यानी इंसानियत। यहाँ पर काव्यत्री कह रही है कि इंसानियत का जो दिया है वो हमारे दिलों के अंदर हम जला के रखेंगे। अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला। यहाँ पर काव्यत्री कह रही है कि अज्ञानाचा यानी जहालत का, तिमिर सारुनी, तिमिर यानी अंधेरा, यानी अंधेरा हटाकर, जहालत का अंधेरा हटाकर, तेजोमय यानी एकदम रोशन, हा सूर्य उगवला, ये सूरज निकला है, विज्ञानाचा नभोमंडळी आपण तारे हो। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे काव्यत्री कि हम सब साइंस का जो आसमान है उसमें तारे बनकर रहेंगे। साइंस के आसमान के तारे बनने से मुराद है अभी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर चालू है, हम इसमें ऐसा काम करेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर जाएंगे। रंग आपुला वेगवेगळा, सूर आपुला एकसारखा। इसका मतलब होता है कि हम सब अलग अलग हैं, मुख्तलिफ है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मुख्तलिफ कपड़े पहनते हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद हम एक ही साथ कहते हैं कि हम सब एक हैं। अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ। हम सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हम यकजहती के गाने गाएंगे। हातामध्ये हात गुफुनी देशहिताचे मंत्र जपुनी, हसत खेळत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाओ। यहाँ पर बोला गया है कि एक दूसरे का हाथ थामकर देश की तरक्की के लिए हंसते खेलते हुए दिल व जान से हम आगे बढ़ते जाएंगे। भारतभूची पवित्र माती प्रिय आम्हाला स्वर्गहुनी, या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू। यहाँ पर बोला गया है कि भारत की जो मिट्टी है वो बहुत पाक है, ये हमें जन्नत से भी ज़्यादा प्यारी है। या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू। इसका मतलब होता है कि ये जो मिट्टी है, ये जो ज़मीन है, इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।